तो आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार में जनजातीय विद्रोह। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले देखोगे बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई। कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में था तो कुछ इनकी स्थापना के पश्चात था। ठीक है। मतलब ब्रिटिश सत्ता के विस्तार जिस समय हो रहा था, एक्सटेंशन हो रहा था, उस समय भी था और कुछ इनकी स्थापना के बाद में भी हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे विद्रोह का मेन जगह क्या था, कहाँ पे विद्रोह हुआ उसको देखेंगे। तो ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार जो अब झारखंड में है। ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्र जो था कौन था, दक्षिण बिहार का हिस्सा था, जो कि वर्तमान स्वरूप में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो वर्तमान स्वरूप में क्या रहेगा, झारखंड रहेगा। ठीक है। जो कि क्या है, पठारी क्षेत्र था। जनजातीय क्षेत्र जो था पठारी क्षेत्र था। इनका विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पे 1765 के बाद आरंभ होता है। क्योंकि 1765 में क्या होता है, तो 1765 में आप देखोगे बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश की जो विस्तारवादी नीति होती है वो काफी तेजी से प्रारंभ होती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो जमीन से हटकर पठार में जंगल में भी जाना शुरू कर देते, जो कि जनजातियों का निवास स्थान होता है, जिसकी वजह से विद्रोह जो होती है जनजातियों के द्वारा आपको देखने को मिलती है। इसी इसी के फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में भी विरोध की भावना जगी। उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। संस्कृति क्या, तो ब्रिटिश लोग जो थे वो क्या करने लगे, अब जमीन से जंगल में जाने लगे। तो उनका जो कल्चर जो था इनके कल्चर से क्या होने लगा, प्रभावित होने लगा। उनका आर्थिक स्थिति भी जो थी धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति क्या था, उनका आर्थिक की चीजें की बात करें कहाँ से प्राप्त, जंगल से प्राप्त होता था। जंगल के संसाधन पे मुख्यतः निर्भर रहते थे, है कि नहीं। ब्रिटिश ने जाके तरह तरह के नियम कानून लगा दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, उनके जंगल पे इनका अधिकार होने लगा, जिसके वजह से उनका आर्थिक हित का भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। नए नए लोग जो गए उनको डीकू कहा गया। डीकू का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि तंग करते थे। ठीक है। बाहरी लोग जो थे जो कि तंग करते थे उनको डीकू कहा गया। ठीक है। ध्यान में रखना था डीकू शब्द, ये ऐसे लोग थे, बाहरी लोग थे। इसमें कौन आते थे, इसमें ब्रिटिश थे, महाजन वर्ग के लोग थे। ठीक है। बाहरी जो भी लोग आके जंगल में जाके या फिर जनजातियों का जो निवास स्थान था वहां पे जाके अधिग्रहण कर लेते थे, उनको डीकू कहते थे। और इन्हीं के विरुद्ध में जनजातियों का क्या हुआ, विरोधी भावना जाग उठी। जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोह के बाद अपने शौर्य बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। समय समय ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे। और सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह है नोनिया विद्रोह है। नोनिया जाति के लोग जो थे बिहार में मुख्यतः सोरा के व्यापारी थे। ठीक है। सोरा, सोरा कल मैं बताया था ना, जिसको साल्ट पीटर कहते हैं, जिसका उपयोग बारूद बनाने के लिए होता था। तो ध्यान में रखेंगे ये सोरा विद्रोह जो संबंधित है बिहार में नोनिया जाति से संबंधित है। ये विद्रोह का समय जो था 1770 से लेके, ठीक है, 1800 के मध्य रहेगा। और इसका जो क्षेत्र कौन कौन रहेगा, तो ध्यान में रखा, अभी का हाजीपुर का इलाका है, तिरहुत है, सारण है। अब पूर्णिया का इलाका जो रहेगा, ध्यान में रखना, नोनिया विद्रोह का केंद्र था। तो नोनिया विद्रोह का केंद्र कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, और कभी कभी पूछते हैं नोनिया विद्रोह किसके कारण हुआ था, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, तो शोरा के कारण। ठीक है। अब आते हैं तमार विद्रोह। ठीक है। तमार विद्रोह की बात करेंगे तो कहां पे हुआ था, छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा। ये ध्यान में रखना, इनका नाम जनजाति इंपोर्टेंट है, क्योंकि विद्रोह का जनजाति पूछ देता है। तो कौन सा विद्रोह किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था, तो तमार विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था, कौन सी जनजाति, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में, उरांव जनजाति। और सारे विद्रोह का कारण जो रहेगा लगभग सेम रहेगा। तो कारण आपको ध्यान नहीं रखना है, जमींदारों के द्वारा शोषण हो रहा बोल था। सुन रहे जमींदार को सपोर्ट ब्रिटिश कर रहे थे, जिनके फलस्वरूप उन्होंने विरोध किया है। बस आपको मेनली ध्यान में क्या रखना है, क्षेत्र याद रखना है कहीं कहीं पे, और जनजाति ध्यान में रखना है से कौन से जनजाति ने उस विद्रोह को किया। ठीक है। तो ध्यान में रखना है उरांव जनजाति, तमार विद्रोह। अब ये चेरो विद्रोह जो है ध्यान में रखना है, ये चेरो राजा के सपोर्ट में किया गया था। और इस विद्रोह के नायक जो थे पलामू के शासक भूषण सिंह थे। ठीक है। क्या था, चेरो विद्रोह के नेता का नाम क्या था, भूषण सिंह। इसी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, पलामू के क्षेत्र में हुआ था। पलामू वर्तमान में कहां पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। भूषण सिंह को पकड़ लिया गया, उनको क्या दिया गया, तो उनको फांसी दे दिया गया। तो सिंपल प्रश्न आपसे पूछेगा चेरो विद्रोह का नेता का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, भूषण क्या सिंह। बताएंगे, तो ध्यान में रखना है भूषण सिंह। भूषण सिंह। ठीक है। अब आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का साल भी एग्जाम में पूछना इंपॉर्टेंट है, 31 ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई एग्जाम में कोल विद्रोह का साल पूछा गया है। कोल विद्रोह का जो मुख्य नेता जो थे उनका नाम था बुद्धो भगत। क्या नाम है,
बुद्धो भगत। बुद्धो भगत, उसका बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा, ये तीनों ध्यान में रखना है। ये विद्रोह के नेता थे। कौन कौन थे? बुद्धो भगत, तो बिंदराय, ध्यान में रखना है। सुरगा भगत। कौन कौन थे तो ध्यान में रखना है। सुरगा भगत। बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय एवं क्या था? इंदिरा। क्या नाम है? सुरगा सुरगा भगत। मुंडा। ये कोल विद्रोह। सुरगा कोल भगत। विद्रोह का साल बताइए। कोल विद्रोह का 1831 साल 32। बताइए क्या होगा? 1831 32। ठीक है, तो ध्यान में 1831-32 में कोल विद्रोह आपका हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? इसका क्षेत्र क्या था? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र था। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो मुंडा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुंडा के द्वारा विद्रोह किया गया था। ध्यान में रखना है, मुंडा जनजाति, उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। लेकिन बाद में अन्य जनजाति के लोग भी इनसे जुड़ गए। जैसे हो जनजाति के लोग जुड़ गए, उरांव जनजाति के लोग इनसे जुड़ गए। लेकिन मुख्यतः विद्रोह की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? मुंडो के द्वारा। मुंडा ठीक जी है, थे। बाद में हो और उराव को भी इनका सपोर्ट मिला। तो ये आपसे नहीं पूछता है, आपसे पूछता है कोल विद्रोह का क्षेत्र पूछता है, छोटा नागपुर, और नेता का नाम पूछता है। तो जनरली इनमें बुद्धो भगत ऑप्शन में रहता है। अगर ना ही रहे ऑप्शन में तो देखिएगा बिंद राय, सिंह राय या फिर सुरगा मुंडा में से कुछ भी ऑप्शन है तो ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं भूमिज विद्रोह। इसको गंगा नारायण हंगामा ने शुरू किया था, इसलिए गंगा नारायण हंगामा का भी विद्रोह कहते हैं। ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं। पूरा नाम था इसका गंगा नारायण सिंह। इन्होंने एक विद्रोह किया था, इसीलिए कहा जाता है गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, इस विद्रोह का नाम है भूमिज विद्रोह। कहां पे हुआ था? तो बीरभूम में हुआ था। जमींदार जो थे वहां के, कौन थे जमींदार के नाम क्या था? भूमिज विद्रोह के नेता का नाम बताइए। गंगा नारायण सिंह। तो ध्यान रखेंगे गंगा नारायण सिंह। क्या नाम है? गंगा नारायण सिंह। ठीक है, और इन सारे ही विद्रोह का जो कारण जो था लगभग सेम ही था। ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीति? तो शोषणकारी नीति। ठीक है, या फिर जमींदारों की शोषणकारी नीति। और इसका जो क्षेत्र जो था बीरभूम और सिंहभूम था, जो कि कहां पड़ता है? तो ध्यान में रखना है कहां पड़ेगा ये? तो ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का नेता का नाम बताइए, क्या होगा भूमिज विद्रोह का नेता का नाम? गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण हंगामा। ठीक है, अब आते हैं संथाल विद्रोह, सबसे मजबूत विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक है संथाल विद्रोह। इसे आप ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, इनके नेता का नाम क्या है? संथाल विद्रोह का नेता का नाम कान्हू बाबा। सिद्धू और कान्हू। सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता का नाम क्या रहेगा? सिद्धू बिल्कुल, कान्हू। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झालो। ठीक है, हाँ, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, और एक बहन भी थी जिसका नाम क्या था? फूलो। एक का नाम क्या था? ठीक है, फूलो झालो। ठीक है, झालो या झानो था, जो भी था। दो बहन थी, चार भाई था। ठीक है, कब शुरू फूलन हुआ था? देवी कौन है सर? 55-56 में शुरू हुआ था। इलाका क्या था? फूलन देवी नहीं, फूलो झालो बहन थी। ठीक है, संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह कहां पे था? तो राजमहल पहाड़ी का जो हिस्सा जो था, जो कि वर्तमान में भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। भगनीडीह गांव का नाम था। क्या नाम था गांव का नाम? भगनीडीह भागने गांव दी। का नाम था। ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र कहां से कहां तक था? पश्चिम बंगाल के वर्धमान से शुरू होता था और बिहार के भागलपुर तक था। ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। ठीक है, कौन थे ये? तो चारों का चारों सहोदर भाई थे। ठीक है, ध्यान में रखना, अपने भाई थे ये। इस विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन को। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन को। ठीक है, संथालों ने किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था? तो उसका नाम है मेजर बारो। लिख लीजिए, नाम इंपॉर्टेंट है। मेजर बारो जो थे ब्रिटिश अधिकारी थे, इनको पराजित किया था। ठीक है, एक दरोगा था, अत्याचारी दरोगा, जिसका नाम आई थिंक महेश दास था। ठीक है, महेश दास कैसे कुछ नाम था उसका, उसकी हत्या भी कर दी थी संथालों ने। ठीक है, महेश दास या फिर महेश दास करके ही नाम था। और मेजर बारो जो थे, क्या थे ये? तो ब्रिटिश अधिकारी थे। इनको क्या किया गया था? तो संथालों के दौरान इनको पराजित किया गया था। संथालों की बहुत ही बड़ी जीत थी। ये विद्रोह किसके किसके विरुद्ध था? तो ध्यान में रखेगा, जमींदारों और शाहूकारों के विरुद्ध था। ठीक है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन थी? तो संथालों की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव कहां कहां देखने को मिला था? भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? यह भी पूछा जाता है। तो भागलपुर से दामिनी राजमहल को। की पहाड़ी तक के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दामिनी दामिनी को।
बिल्कुल दामिनी को का मतलब क्या होता है? पहाड़ियों का राज। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? तो पहाड़ियों का पहाड़ियों का राज। राज होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इस विद्रोह का बहुत सारा कारण था, जैसे इस इलाका में रेल बनने वाली थी। जब आई 53 में तो रेल आ गई थी ना, तो इस इलाका में जब रेल बनाने की बात चल रही थी, तो इन लोगों से बेगारी करवाया गया। बेगारी का मतलब होता है क्या? बिना पैसे की काम करवाई गई इन लोगों से। उसके बाद संथालो जो थे वो अपने लिए ना, वो शराब बनाते थे अपने लिए। ठीक है, अब संथाल जो थे अपने लिए शराब बनाते थे, तो उनपे 25 पैसा का टैक्स लगा दिया गया था, तो इस वजह से उन्होंने विरोध किया। उनका जो जंगल जो था, ध्यान में रखेंगे, उनका जो जंगल था उन पे धीरे धीरे क्या था, इन लोगों का अधिकार होते जा रहा था। चारागाह के लिए भी इनको कर देने की जरूरत होती थी। मतलब चारागाह क्या था, इन लोग तो समझते थे भाई बचपन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये संपत्ति हमारी है। अब ब्रिटिश ने क्या किया, जब रेलवे के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई, तो इन्होंने जंगल पे धावा बोल दिया, इन लोगों को बाहर कर दिया। तो इन वजह से बहुत सारे कारण थे इनके पीछे। संथाल विद्रोह के कारण इन लोगों के मन में क्या हुआ, विद्रोह करने की भावना जगी। चलिए अब हम देखेंगे लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह जो था तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कैदी से क्या लिया गया था, उनसे पित्तल के लोटा के जगह पे मिट्टी के बर्तन के लोटा दिए जाने लगा था। अब बोलेंगे सर पित्तल के लोटा पहले देते थे, मिट्टी का लोटा क्यों दिए जाने लगा? तो इसके पहले कारण था, क्या था, तो पित्तल जो था, उससे पित्तल क्या होता है, एक तरह का धातु है ना, तो उससे मिश्र आप धातु। देखोगे तो हथियार बनाया जा सकता है। मतलब उसका उपयोग अलग तरीके से भी किया जा सकता है, नहीं? तो वहां पे जगह पे क्या दिया जाने लगा, तो उनको मिट्टी का लोटा दिए जाने लगा। ठीक है, इसके पीछे और भी कारण थे, मैंने आर्थिक कारण बताया। हो सकता है आर्थिक कारण भी रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है पित्तल की लोटा अधिक कॉस्टली थी कंपेयर टू महादेव। मिट्टी के लोटा। इस वजह से मतलब इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इन लोगों का कहना था सर मिट्टी का लोटा, हाँ मिट्टी का लोटा जो होता है एक बार में क्या होता है ना, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर। तो ये भी मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर। के जेल में हुआ था। मुजफ्फरपुर। 1856 में विद्रोह आपको देखने को मिला था, लोटा विद्रोह। हाँ, मुजफ्फरपुर जेल। ठीक है, अब आते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण विद्रोह है, क्योंकि कई चरण में चला था मुंडा विद्रोह। एक चला था 1858 में शुरू हुआ था, 1895 तक चला था। लेकिन मेन वाला जो है आपको ये ध्यान में रखना है, 1895 से 1901 तक। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा। ठीक है, ध्यान रखना, यह आंदोलन 2 चरणों में चला, 1858 से 1895 तक। लेकिन दूसरा चरण आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1895 से लेकर कब तक चला, 1901 तक चला। ठीक है, बिरसा मुंडा के पहले इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता था, इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था, इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था, तो सरदारी लड़ाई के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान में रखिए, तीन उद्देश्य था इनका। आर्थिक भी था, राजनीतिक भी था, धार्मिक भी था। ठीक है, क्योंकि मुंडा विद्रोह के जो नेता जो थे, बिरसा मुंडा, लोग इनको भगवान समझते थे। अब बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लोगों का मानना था कि बिरसा भगवान है। ठीक है, अगर ब्रिटिश सरकार अगर गोली चलाएगी तो गोली जो है पुल बन जाएगा। ठीक है, इसको विष्णु का अवतार माना गया। बहुत सारी चीजें थी, विष्णु के छोटा भाई का अवतार माना गया। तो इसमें थोड़ा सा धार्मिक कॉजेज भी इंक्लूड थे, किसमें, तब मुंडा विद्रोह में। ठीक है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा डिटेल्स में, तो वहां पे सब चीजों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, स्थिति में परिवर्तन में पुनरुत्थान लाना था। ठीक है, मतलब पहले की जो चीजें जो थी वहां पे मतलब क्या करना था, जाना था। परिवर्तन इन लोगों को पसंद नहीं था। ये आंदोलन क्या था, तो एक प्रकार से सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ। ठीक है, दूसरी बात, ये बिरसा जो थे, इन्होंने बोला एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया, मतलब एक ईश्वर के में बिलीव करो। आत्म सुधार पे बल दिया, शुद्धता के ऊपर विचार करने की बात कही, नैतिक आचरण को सुधारने की बात कही। ठीक है, दारू शराब जो भी होता है, मांस मछली खाना, इन सबको उन्होंने क्या किया, मना किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो एक तरह से नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद, सब कुछ इसमें था। ठीक है, ध्यान में रखना है। वो लोग जो पूजा करते थे ना, आदिवासी लोग जिनका पूजा करते थे, उनको बोलते हैं सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जो था आदिवासियों का देवता था। ठीक है, तो एक ही देवता की पूजा करने की बात जो थी कही गई थी। तो बिरसा जिसमें विश्वास करते थे वो किसमें था, एकेश्वरवाद में। ठीक है, चलिए, इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार का दमन चक्र चला। 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया, चक्रधरपुर में गिरफ्तार किया गया। ये जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कहां पे किया गया गिरफ्तार, चक्रधरपुर में गिरफ्तार किया गया। 2 साल की सजा दी गई। ठीक है, लेकिन 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण
ऐसा बताया गया, ध्यान में रखें, इनकी देहांत हो गया। ठीक है, तो प्रशासन के कहना था हैजा रोग की वजह से इनका देहांत हुआ, लेकिन बहुत लोग अंदाजा लगाते हैं कि इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पे देहांत हुआ था इनका? तो रांची जेल में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, गिरफ्तार कहाँ से किए थे इनको? तो चक्रधरपुर से इनको गिरफ्तार किए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिरसा जो थे पहले क्या किए थे इन्होंने, इनका मतलब वहां पे खूब कन्वर्जन चल रहा था, तो इनका भी धर्म को परिवर्तन कर दिया गया था, तो इनका भी ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए थे। लेकिन इनके जो गुरु का नाम था, उनका गुरु का नाम क्या था? कोई बताएगा बिरसा मुंडा का गुरु का नाम? आनंद पांडे। हम्म? हम्म? कौन? आनंद पांडे था सर। आनंद पांडे। आनंद पांडे, वेरी गुड। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पांडे था। जब आनंद पांडे से जब मिलते हैं तो ईसाई धर्म से फिर अपने मुख्य धर्म में, ठीक है, क्या होता है? परिवर्तित ये होते हैं। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा अभी भी लगाई गई है। ठीक है, बिरसा मुंडा के अनुयायी इनको क्या बोलते थे? तो इनको धरती आबा कहते थे। ठीक है, वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा की भगवान की तरह पूजा की जाती है, बिरसा भगवान भी कहते हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। ध्यान में रखना, ये 15 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? बिरसा मुंडा जनजातीय के गौरव जन्म तिथि दिवस। को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाते गौरव। हैं। ठीक है, 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का बंटवारा भी हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। कहाँ पे? उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। कौन सा? उलीहातू उली गांव में हाथी। इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा, जैसे बिरसा आंदोलन के जैसे बिरसा आंदोलन का समाप्ति होने के बाद क्या बना? छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, जो कि अभी भी चलता है वहां पे। कब? 1908 में। ठीक है, इस एक्ट में ये प्रावधान था कि भाई साहब, आदिवासियों के इलाकों में जाके कोई भी जमीन वगैरह ये सब नहीं खरीद सकता है। आदिवासी का जमीन कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता। आदिवासी को अगर कुछ बेचना होगा तो आदिवासी से भी बेचेंगे। बहुत सारा प्रावधान था, इसको सीपीटी के नाम से जानता है। ठीक है, सीपीटी के नाम से इनको जाना जाता, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर भी ध्यान में रखना, ये बताना मैं भूल गया था ना, संथाल विद्रोह के बाद जो उनका जो इलाका जो था उनको भी सेपरेट कर दिया गया। संथाल परगना एक्ट लाया गया था। क्या लगाया गया था? संथाल परगना एक्ट लाया गया था। ठीक है, और मुंडा विद्रोह के बाद क्या लाया गया? तो ध्यान में रखना है, क्या लाया गया? तो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये मुख्यतः इनका जो पहले से जो व्यवस्था था, उन व्यवस्था को किस नाम से जानते थे? जो कि मुंडा लोगों में काफी जो खुटकुट्टी व्यवस्था। ठीक है, तो खुटकुट्टी व्यवस्था का पूना मतलब क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया। ठीक है, तो खुटकुट्टी व्यवस्था इन लोगों में प्रचलित थी, इस व्यवस्था को पुनः से मतलब क्या किया गया? तो बहाल कर दिया गया। तो बताइए, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट कब आई थी? 1908। 8 में। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कब आई थी? 1908 में आई थी। ठीक है, भूलना नहीं है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर कब हुआ था? 1875 को। 15 नवंबर 1875 को। हाँ बिल्कुल, ठीक है। खुटकुट्टी व्यवस्था जो था इनको पुनः लागू कर दिया गया। खुटकुट्टी व्यवस्था की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे क्या था? तो ये एक जमीन का हिस्सा होता था, जो कि जमीन पे प्रथागत अधिकार देने वाली एक प्रणाली थी। ठीक है, मतलब कोई ए नाम की कोई आदिवासी का है तो वो जमीन हमेशा से उसी का रहेगा। ठीक है, जमींदारों का कोई भी इस पे अधिकार नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता था, किन में पाया जाता था? तो ध्यान में रखना है, मुंडाओं में। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये जो कबीला जो होता था तो उनके परिवार को सदस्यों को ही जमीन पे क्या मिलता था? अधिकार मिलता था। अब आते ताना भागट आंदोलन। तो ये आंदोलन जो था ना, ध्यान में रखना है, ये आंदोलन जो था ये हिंसक नहीं था। ताना भागट आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन माना जाता है। क्या मानते हैं इनको? क्या मानते हैं इनको? गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी आंदोलन। क्या मानते हैं इसको? क्या बताओगे? गांधीवादी आंदोलन। ठीक है, क्योंकि ताना भगत जो थे किनसे प्रभावित थे? गांधी जी से प्रभावित थे। तो ये आंदोलन में हिंसा नहीं हुआ था। इसमें क्या था? बिल्कुल भी यहाँ पे क्या है? हिंसा नहीं है। ठीक है, इस आंदोलन के शुभारंभ 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवा टोली के उरांव जनजाति के द्वारा आरंभ किया गया था। तो बिरसा मुंडा वाला मुंडा विद्रोह, मुंडा जनजाति
ताना भगत आंदोलन, उरांव जनजाति। और इस आंदोलन की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, इस आंदोलन में अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म क्या होता है? तो कुरुक धर्म जो होता है उराव का मूल्य धर्म होता है, ठीक है। मतलब आदिवासी में आप जाओगे ना तो उनका अलग अलग टाइप का उनका रिलीजन होता है, हर आदिवासी का अपना देवता होता है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो इनका जो था धर्म जो था कुरुक धर्म था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? जटरा भगत थे। कौन थे? जटरा भगत। उसने उरांव के धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया, जिसमें सिर्फ धर्मेश की आराधना पे बल दिया गया। धर्मेश क्या थे? तो धर्मेश जो थे, ध्यान में रखना, उरांव के देवता थे, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला, इन्होंने भी एकेश्वर बात पे ही जोर दिया, से एक ईश्वर की पूजा करो, मतलब बहुत सारे ईश्वर की पूजा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आपको धर्मेश की आराधना पे इन्होंने बल दिया, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया? तो पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों के त्यागने पे बल दिया, ठीक है। ध्यान में रखना। साथ में क्या होता है? जटरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे। बेगारी क्या मतलब? बिना पैसे की जो काम कराई जाती थी उसको बेगारी कहते थे, और कर भी नहीं देंगे। उसने डीकू का मतलब क्या बताया था? बाहरी लोग के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिसके बाद ध्यान में रखना है 1916 में उन्हें पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया। प्राय आदिवासियों में जटरा भगत व बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है, ठीक है। तो इसमें हिंसा बहुत कम थी, गांधीवादी विचारों पर ज्यादातर, ठीक है, ध्यान में था, ये चलती थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सफाहोर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सफाहोर आंदोलन, ठीक है। तो सफाहोर आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी में हुआ था, जिसके जन्मदाता कौन थे? तो बाबालाल हेम्ब्रेम थे। ये भी आदिवासी नेता थे, ठीक है। जमींदारों और कृषकों के मांगे मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को बेथी के नाम से जाना जाता था। तो जमींदार द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से जानते थे? बेथी के नाम से जानते थे। बेगार क्या होता था? जैसे कि से कोई आदिवासी घर में है तो उसको जबरदस्ती पकड़ के लाते थे, अपने खेत में काम करवाए और उसके बदले उसको कुछ नहीं दिए, तो उसको बोलते थे बेगारी करना। और जब बेगारी नहीं करते तो फिर क्या होता था? उनका शोषण होता था। तो ये चीजें बहुत अधिक आदिवासी समाज में क्या थी? डेट टाइम प्रचलित थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। सफाहोर आंदोलन के नेता बाबालाल हेम्ब्रम, ठीक है। चलिए बताना, चेरो विद्रोह के नेता कौन थे? भूषण सिंह। जल्दी जल्दी बताए। चेरो विद्रोह के नेता? भूषण कोल विद्रोह के नेता? बुद्धो भगत। बुद्धा भगत। सिंगरा। कोल विद्रोह का भी सेम ही होगा। बुद्धा भगत बिंद गंगा नारायण सिंह। और संथाल विद्रोह? सिद्धू कानू। सिद्धू कान्हू चांद भैरव। भागीरथ माझी। भागीरथ माझी। भागीरथ माझी, ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या बताया था? आनंद पांडे। आनंद पांडे। आनंद पांडे, ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ताना भगत आंदोलन का नेता? जतरा भगत। बताई थी इनमें से कौन सी आंदोलन जो थी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थी? ताना भगत। ठीक है। ताना भगत आंदोलन। ये कुछ प्रमुख विद्रोह है जो कि बिहार में हुआ था। खुदकुट्टी व्यवस्था किससे संबंधित थी? मुंडा से था या फिर चेरो से था? मुंडा से। मुंडा विद्रोह से संबंधित से संथाल पर। हाँ, ये क्या नाम है इसका यार? हाँ, ये बताना आप, धरती आबा के नाम से किनको जानते हैं? बिरसा मुंडा को। और छोटा नागपुर टेंसी एक्ट कब आया? 1908 में। ठीक है, ध्यान में रखना, बिल्कुल ठीक है। इन सारे चीजों का आपको है। दामिने को कहां से कहां तक था? दामिने को राजमहल की पहाड़ी। राजमहल के पास। हाँ, ठीक है। और दामिने को का मतलब होता है पहाड़ियों का क्या होता है? राज। क्या होता है? पहाड़ियों का राज होता है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूमिज विद्रोह का नेता? तो गंगा नारायण हंगामा, ध्यान में रखना है, ठीक है। इलाका कौन था? तो बीरभूम। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन। इस टॉपिक
कल के क्लास में हम लोग